नमस्कार सभी दोस्तों का। और आप सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और कुछ वीडियोस हम लोगों को फेक भी मिल रहे हैं कि कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको खुद से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, घर रहिए, सेफ रहिए। तो खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। और घर पर ये मौका बार बार नहीं मिलता है कि घर वालों के साथ बहुत इतना अच्छा टाइम हम लोग व्यतीत कर पा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही क्लासेस के लिए आप लौटेंगे अपने 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 शहरों के अंदर, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि छुट्टियां कब होंगी, कब घर जाएं। तो इस वक्त घर रहिए, घर पे ही हर रोज़ अपना 1 2 2.5 घंटे अपना आराम से पढ़ते रहिए, ताकि आपका वो ब्रेकडाउन भी ना हो जो काम हमारा मेन है, और इस चीज़ में हम लोग सरकार का साथ दे पाएँ। तो बहुत सारे बच्चे आगे होंगे अब तो आज स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी बातों से। आज कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कैलकुलेशन हम लोगों की जान है। कैलकुलेशन से ही गेम आगे बढ़ेगा, कंसेप्ट भी, कैलकुलेशन भी। और उसके बाद धीरे 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 हम लोग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे जब सीख लेंगे। मेरे साथ साथ आप सिंप्लीफिकेशन को एक क्लास को लिख लीजिएगा। जो बच्चे रह जाते हैं वो अपना कॉपी में पीछे से वीडियोस वहाँ सेव रहते हैं, बाद में वहाँ पर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और एक और बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जो वहाँ बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और दूसरों को भेज पाएंगे। और बहुत धन्यवाद, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दूसरे बच्चों को जोड़ने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट फ़ायदा ले पाएँ, आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर पाएँ, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, और लाइक करते रहिए। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर वैल्यू पुट कंसेप्ट, धीरे धीरे सारी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आज मेंटल कैलकुलेशन का गेम है सारे का सारा। तो कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ चीज़ें आप देख पाएँ। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों को आप जोड़िएगा। ठीक है, देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ध्यान से, शुरुआती क्वेश्चन बड़े धूम धड़ाके वाले क्वेश्चन, और दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने का गेम है। तो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, 1/3 गुना 5, 1/5 गुना 7, 1/7 गुना 5, 1/9 गुना 11। और ये तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 डिवाइडेड बाई 3 गुना 13। आंसर आ चुका है। इतना सा गेम था, बस आंसर आ चुका है। अब लगेगा कि अब ऐसा कैसे आया, हमें तो समझ ही नहीं आया कुछ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत से ही, और आज मेंटल कैलकुलेशन का गेम है, घर पर है, ध्यान से मेरे साथ साथ चलेंगे। अब अगर मैं कंप्लीट समझा के आता हूं और उसके बाद देखिएगा। सीरीज के 2-3 स्टेप मैंने उठाए हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते रहें। तो अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, 1/3 गुना 5, पहले मैं 2 स्टेप के ऊपर ही आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ गौर करिएगा, एक बार लिखे ना। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। 5 गुना 7, तो हम लोगों ने देखा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/3 माइनस 1/5, तो बोले कि सर गड़बड़ में आ गए हम। क्यों? बोले सर ऊपर 2 आ गया, क्योंकि 2 3 गुना 5, क्योंकि 5 ऊपर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 5 ये 2 आ जाएगा, और ऊपर हमको चाहिए कितना है ये। तो अपन ने क्या किया, इस ऊपर वाले 2 को कैंसिल करने के लिए भाई बाहर एक 1/2 कर देंगे, तो ये ऊपर 1 ही रह जाएगा। तो ये 1/2 तो इसके साथ भी आना है। अगर मैं अगले वाला करूंगा 1/5 माइनस में 1/7, तो फिर आप बोलेंगे कि सर फिर गड़बड़ होगी। मैंने पूछा क्या भाई, आप बोलोगे सर 7 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, तो 2, और नीचे आएगा 5 गुना 7।
ठीक है, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए मैं फिर 2 से भाग कर दूंगा। तो अब आप एक बात समझ पा रहे हैं कि हर जगह पर हम लोग 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आसान बनाने के लिए क्या किया, मैंने आसान बनाने के लिए इस 1/2 को बाहर ले लिया, यही तो किया है। और अब मैं चीज को आगे बढ़ाता चला गया कि 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, ऐसा करते 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 आप लास्ट तक पहुंचेंगे 1/11 माइनस 1/13। अब अगर आप गौर करें, यहां से सेकंड, यहां का फर्स्ट, यहां से सेकंड फर्स्ट, ऐसे कटता रहेगा तो ये कितना बचेगा, 1/3 माइनस 1/13। अब इसको अगर मैं देखूंगा कि 1/3 माइनस 1/13, तो यहां से देखूंगा कि 13 ऊपर जाएगा, 3 इधर, तो 13 में से 3 गया तो 10, और नीचे आ जाएगा 3 गुना 13, और साथ में यहाँ गुणा पर बैठा है 1/2, और 2 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 5/3 गुना 13। और ये बात तो मैं 1 सेकंड के अंदर लिख लाया था, इस बात को तो मैंने 1 सेकंड के अंदर लिख दिया था। ये तो सारा है वो क्लास का मेथड, वो किताब का मेथड, जिसके अंदर हम आपको बहुत स्पीड चाहिए वहां पर करने के लिए। तो अब देखो, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली आपको बताऊं, इतने लाखों बच्चों में से अगर निकलना है तो स्पीड बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। तो देखिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये फिक्स पैटर्न की सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और फिर पूरी सीरीज की क्लास लगाएंगे, लेकिन आज कैलकुलेशन की चीज है इसलिए। सबसे पहले टर्म्स गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5। आप अगर स्क्रीन पे देख पाए तो 5 टर्म है आपके पास, तो जितना लिखी पहले से पहला और आखिरी से आखिरी वाला, तो आंसर आ जाएगा 5/3 गुना 13, 5/3 गुना 13 आंसर आ गया है आपका। बिल्कुल सेकंड के हिसाब से आंसर आ गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स को गिनो, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5/3 गुना 13 आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे डालिएगा और मेरे साथ साथ कमेंट के थ्रू आप आंसर देंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सुपर, आप जुड़े रहिएगा, सुपर आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से हम लोग सुपर हैं। और बस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया यहाँ पैटर्न समझेगी, हम लोग डायरेक्ट ट्रम गिनिए। ट्रम 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 गुना 19। सेकेंड आंसर आ चुका है, लोगों को समझ में आएगा, उससे पहले तो आप 2 नंबर लेकर आगे कर निकल जाएंगे। बड़ा जबरदस्त चीज है और अच्छा लगा होगा बिल्कुल कि सेकंडों के हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख पाए हैं, बहुत सारे बच्चों का वेरी गुड, शाबाश, साथ साथ दे पा रहे हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं और वो बाद में जब इसका कंसेप्ट समझ लेना, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते देखते कमेंट, पहले कमेंट करिएगा, कमेंट आंसर आना चाहिए। कमेंट देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। अब देखिएगा यहाँ ऊपर क्या है, 3 3 3 3 3 से घबराना नहीं है, 3 को तो साइड करो। ट्रम देखिए कितनी है, 3 को साइड करो, 3 से घबराना नहीं है। 1 2 3 4, 4 ट्रम्स हैं तो ऊपर 4, नीचे से पहली और यहाँ आखिरी, आंसर आ जाएगा 3/20। आंसर आ चुका है 3/20। देखते ही देखते पूरी की पूरी सीरीज की 3 को, जैसे ऊपर पिछले क्वेश्चंस के अंदर 1 1 1 1 था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर है 3, अगर है तो 3 को तो बाहर निकाल लो, आप साइड करो। और अब यहां से अगर आप देखेंगे 4 और नीचे वाली पहली और नीचे से आखिरी, नीचे के क्वेश्चन को अलग तरीके से, नीचे वाले पोर्शन को, ऊपर के पोर्शन को, तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ गया है आपका ये वाला 3/20। बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बहुत सेकंडों के अंदर अब है। ये तो मैंने आपको सीरीज की वो तैयारी दिखाई है कि आने वाले समय में हम लोग किस तरीके की सीरीज को, मैंने बोला कि सेकंडों में आंसर देंगे। अगर आप सिंप्लीफिकेशन को मैंने बहुत सोच समझ के उठाया है मेरे भाई, कि आप सिंप्लीफिकेशन पर अगर आपकी पकड़ बन गई तो समझ लीजिएगा मेंसुरेशन पे पकड़ बन गई और अर्थमेटिक के 15 टॉपिक्स पे आपकी पकड़ बन गई है, ये समझिएगा। देखिएगा
और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि लव यू सर, और आप लोगों को तो मैं इतना मिस कर रहा हूं कि बस पूछिए मत, तब भी हम लोग घर से लगे रहते हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को। और देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेशन 68% ऑफ 720 प्लस में 41% ऑफ 390। परसेंटेज की कुछ कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत जरूरी हैं जो आगे सिंप्लीफिकेशन में या सभी टॉपिक्स के अंदर काम आएंगी। अब आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ एक बार कोशिश करिएगा, मेरे साथ साथ स्क्रीन के देखते रहिएगा आप लोग। मैं इधर लिख रहा हूं, आपके आधी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस 68 को और अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो नीचे 100 आएगा। परसेंट को हटाता हूं तो नीचे 100 आएगा। ऑफ के लिए मैंने लिखा गुणा और इसको लिख दिया है मैंने 720। ध्यान से, थोड़ा सा दिमागी कैलकुलेशन है आज। और प्लस में अगर ये पे मैं लिखता हूं 41 और परसेंट के लिए मैंने लिख दिया नीचे 100, ठीक है। और ऑफ के लिए लिखा मैंने गुणा और यहां पर लिख दिया है 390। क्लियर हुई मेरी बात? अगर मैं 0 से 0 को कट कर देता हूं और 0 से 0 को कट करता हूं, नीचे वाला 10 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, नीचे वाले 10 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब अगर मेरे दिमाग में चलेगा, अगर मैं 68 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 70 माइनस 2, और 72 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 70 प्लस 2, और 41 गुणा 39 को करने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको रास्ता देगा, रास्ता निकालने वाला चाहिए। रास्ता तो समुद्र ने भी नहीं दिया था हनुमान जी को, और न पूरी की पूरी वानर सेना को दिया था, न राम जी को दिया था, लेकिन रास्ता तो बनाया ना। रास्ता तो बनाना पड़ेगा। रास्ता कौन देता है? खुद रास्ता थोड़ी देगा। खुद रास्ता दे देगा तो सारी दुनिया ही ना चल जाएगी उसके ऊपर भाई। सोचना पड़ेगा, दिमाग बनाना पड़ेगा। इस 40 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 1, और क्या मैं 39 को मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 1। अब आप मेरे साथ साथ सोचेंगे 70, क्या a माइनस बी और a प्लस बी कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ भूली बिजरी यादें याद आ रही है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस में 1। ये आ गया है। अब कैलकुलेशन करने का तरीका सोचिएगा मेरे साथ साथ। 4900 है, 100 मैं इधर दे देता हूँ, इसको 100 दे देता हूँ, इसको 100 दे दिया तो ये कितना हो गया 5000। 5000 और प्लस में 1500, 6500। 6500 में से 5 घटा दो तो 6495, तो ये आ जाएगा 6495। और नीचे अगर 10 है तो एक जगह तो आंसर आ जाएगा 649.5। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, मैंने कंसेप्चुअल चीज आपको बताई है लेकिन कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग आंसर दे पाए, तो जैसे पिछले दोनों तीनों क्वेश्चन किए, अब ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन को, जहां दुनिया कटती है ना वहां मेहनत करने को तैयार रहिए। जहां दुनिया कटती है वहां मेहनत करिए, आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को तपाना तो पड़ेगा। ये तप है कि यहाँ लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। अब धीरे धीरे आज की क्लास में मैं कैलकुलेशन का लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। आंसर आ गया होगा आप सभी का, और आप नोट कर सकते हैं। और जब अगर आप साथ साथ नोट कर पाए तो अच्छी बात है, अगर आप साथ साथ नहीं भी नोट कर पाए तो कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो से, लेकिन एक कॉपी के अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके नोट करते रहेगा। बाद में पता चलेगा कि इन 15-20 दिनों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है। वेरी गुड। थोड़ा सा स्लो करवाइए, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्लो कर देंगे ताकि आप और अच्छे से उस बात को पहचान पाए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करेंगे चीजों को। इस चीज को आप ट्राई करिएगा। आज की कैलकुलेशन ये आपके जो एसएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए, रेलवेज के एग्जाम के लिए, बैंक के एग्जाम के लिए, इस तरह की चीजें क्वेश्चन के अंदर आ रही हैं, तो आप मेरे साथ साथ कोशिश करिएगा। तो अगर मैं देखता हूं 30.6, अब मैंने अपनी तरफ से क्या किया, इसको 30 है, ये 6 है, इसको तो 10 लिखना ही था, प्रतिशत के लिए 100 और लिख लिया, ठीक है। और गुणा में 2940, 0 से 0 कट गया। इसको मैं 306 और 294 कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। बच्चों को याद आ रहा है कि इसको अपन लिख सकते हैं 300 प्लस 6। बोलो हाँ कि ना?
और 294 को अपन क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 6। अब दिमाग में ये मत सोचना कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, आएगा ना, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो आएगा दिमाग में। और a प्लस बी, a माइनस बी तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही। अगर a स्क्वायर करूंगा तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई है, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में अगर नोट करें तो समस्या ना हो। 300 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और अपोन में क्या कर दिया है 100। अब 300 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 9 और 2 और 2 4, 2 बार लिख दिया, 3 गुणा 3 और 0 0 0 0 0। और इसमें से अगर मैं 36 घटाता हूं तो इसमें से 36 घटेगा, 30 घटेगा तो 70 आएगा, और 6 और घटेगा तो 64 हो जाएगा। तो 8 9 9 6 4 और आंसर आ जाएगा 899.64। आंसर आ जाएगा 899.64। बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन को बिल्कुल सही, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया था मेरे से भी जल्दी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज की क्लास की जो कैलकुलेशन है ना उसको लास्ट तक देखिएगा कंप्लीट। और आप सभी से हम लोग इतना प्यार करते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन से नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। हर क्लास के अंदर आप देख पा रहे होंगे, आज आते ही मैंने शुरुआत में ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताई कि सेकंड के हिसाब से, और ये भी दावा है कि आपने पहले नहीं देखी होगी। और हर रोज़ अगर कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं तो उसके प्रति आभार व्यक्त करना, तो ये आभार ही है आपका, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आभार ये है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि अच्छा लगे हम लोगों को। देखिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ध्यान से आप चीज को देखिएगा। और कुछ प्रतिशत हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं यहीं की यहीं बता रहा हूं। कैलकुलेशन के अंदर कुछ बस आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और दिमाग को स्लो नहीं, दिमाग को फास्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं देखता हूं 57 से 1/7% ऑफ 424, ठीक है। अब मेरी एक बात को बड़ा गौर करके समझना, क्या मैं इस 424 को मैं ऐसा लिख सकता हूं जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूं, 417 + 7 छोटी संख्या के रूप में। सेटिस्फाई द जूनियर सुना है ना, सेटिस्फाई द जूनियर, छोटी वैल्यू, तो 417 और प्लस में 7, ठीक है। अब अगर मेरी बात समझो, आप स्क्रीन पे देखो, 57 से 1/7 दिखाई दे रहा है, 42 से 6/7 है, इधर 1/7 है, इधर 6/7 है, ये तो पूरा एक हो गया भाई। और उधर 57 है और उधर 42 है, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 99 और 1। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 417 का 57 भी दे रखा है और 417 का 42 भी दे रखा है। सिर्फ दिमाग तेज करने के लिए कैलकुलेशन है। कहता ना, कई बार गोली लेते हैं तो पता लगता है कि ये गोली हम क्यों ले रहे हैं, लेकिन गोली ले जब सही होने के बाद पता लगता है कि हाँ गोली क्यों ले रहे थे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आपका एनटीपीसी, रेलवेज, ग्रुप डी, एसएससी प्री और मेंस, उस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपको इन चीजों में दिमाग चलाना पड़ेगा। हम लोगों के अगर पूरा बटा पूरा नंबर आए हैं तो रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको साथ साथ दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बच्चे लास्ट में आए हैं वो फिर जो बिल्कुल शुरुआत में बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं, और आगे अभी वीडियो को कंटिन्यू करो और लास्ट में फिर बाद में आप देख लेना। बिल्कुल शुरुआत वाली चीजें ध्यान जरूर देखना। मैंने देखा कि 424 को मैंने लिखा 417 + 7। सर 417 कहां से लेके आए, क्वेश्चन ने दे रखा है छोटी संख्या, छोटे के रूप में लिख लिया। 417 का 57 भी एक जगह निकलवा रखा है और 42 भी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 100% आ गया। तो 100% है तो 417 का 100% तो कितना बनेगा, 417 ही बनेगा। और इस 7 का क्या दे रखा है भाई, इस 7 का तो 57 दे रखा है ना, क्योंकि 424 का तो ये था। तो 57 से 1/7 अगर मैं देखता हूं, यहां पर अगर मैं सोल्व करूं तो 57 सही 1/7% को अगर जब प्रतिशत को हटाकर अपन सोल्व करेंगे ना तो ये भाई 4/7 होता है। परसेंटेज के टॉपिक के अंदर आपको सिखाएंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इस 7 को, जो ये एक्स्ट्रा वाला 7 है, इसको अगर मैं 4/7 कर दूं
तो 7 से 7 कट जाएगा और 417 और 4 मिलाकर कितना पड़ जाएगा 421, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर आ जाएगा 421। यानी मैंने आपको समझाया कि दो अलग अलग टुकड़ों से, मैंने आपको ये समझाया कि दो अलग अलग टुकड़ों से चीज प्रतिशत को मर्ज कर सकते हैं अपन आसान कैलकुलेशन के लिए। समझ आई बात? दो अलग अलग टुकड़ों से कैलकुलेशन को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो बच्चे बीच में जुड़ रहेंगे उनको अब थोड़ी सी समस्या आने लग जाएगी, क्योंकि शुरुआत के 5 क्वेश्चंस के अंदर धीरे धीरे चीज को आगे बढ़ाया। आप वीडियो के लास्ट में आप चीजों को लेके आइएगा कि किस तरीके से। अभी तो कोशिश करिए कि आप हमारे साथ साथ चल पाए, क्योंकि अब अगर पीछे जाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या आएगी आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा, 7वां क्वेश्चन। दो अलग अलग टुकड़ों से या किस तरीके से कैलकुलेशन को, माइंड को फास्ट करना है। और फास्ट माइंड तभी जब अलग अलग सिचुएशन पर काम करेंगे। अभी आज कैलकुलेशन के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा हर किसी के अंदर एक अलग अलग चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे इस तरह के क्वेश्चन करने से जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन क्वेश्चंस में आपको बड़ा इजी रहेगा। देखिएगा 283 से 1/3% को 96। भाई एक बात बताओ यार, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 283 से 1/3 मैं मेरी सहूलियत के लिए क्या करता हूँ यार, इसको तो मैं लिख लेता हूँ 200%, ठीक है, और इसको लिख लेता हूँ मैं 83 से 1/3%। आप समझ पाए इस बात को? तो बिल्कुल समझ पाए हैं। 200% हटाकर 100 से ही भाग दो देते हैं तो 96 का 2 गुना 192 तो यहाँ आ जाएगा। भाई ये चीज समझ में आई? 96 गुना 2, और इसका क्या बनेगा 96 का 5/6। 96 का, क्योंकि 83 से 1/3 को सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 5/6। अच्छा, अगला अपने को दे रखा है यार 871 से ही 3/7%। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 800% और साथ में 71 से ही 3/7%? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साथ में 71 से 3/7%, 800%। तो 800% को करूंगा तो नीचे 100 से भाग दूंगा तो 8 ही तो बचेगा, और 8 अगर बचेगा तो 91 गुना 8 करूंगा तो 8 एकम 8 और 8 9 72, 728 आ गया भाई। और इसको अगर मैं अपन देखते हैं तो ये आता है 5/7, तो 91 का 5/7 कर देते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/7, 7 से कटेगा 13। तो मैंने एक बात नोट कर ली कि ये 192 आ गया, ये 6 से कटेगा 16 बार, और 16 पंजा 80, और प्लस में 728 और प्लस में 65। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आप भी जोड़ लेंगे लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को जरूर देखिएगा। इधर देखिएगा सभी के सभी, देखिएगा आपको ऑफलाइन क्लासरूम की तरह जैसे यहाँ से बोलते हैं तो आप चीज़ों को देखते हैं, तो इधर देखिएगा। मैंने एक बात देखी है यार, अगर मैं इसको ये 8 इधर दे देता हूँ तो ये पूरा 200 हो गया। 200 और 720, 200 और 720, 920, 920 और 80, 1000, 1000 और 65, तो आंसर आ जाएगा 1065, ऑप्शन बी। आंसर आ जाएगा 1065, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1065। समझ गए होगे बात को? बिल्कुल कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग में जोर डालने वाली बात आ गई है अब, और जोर डालने के लिए अब कहते हैं ना कि जोर डालने वाली बात पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहता। शुरुआत का जैसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिखाया वैसे क्वेश्चंस की यहाँ मजा आ गया, लेकिन क्लास के अंदर मजा भी आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन वाली चीजें मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको सिर्फ अट्रैक्टिव चीजें आए। और देखिएगा मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ रोहतास भाई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक बार मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार 283 सही 1/3% है। इसको अगर मैं देखूंगा तो 200% ये रहा, 83 से 1/3% ये रहा, ठीक है। अगर 200% है, प्रतिशत को हटाकर हम 100 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर 0 से 0 कट जाएगी तो ये 2 आ गया, तो 96 गुना 2 192, और 83 से 1/3 का होता है भाई 5/6, तो 96 का 5/6 करूंगा तो 80 यहां आ जाएगा। इसी हिसाब से 871 से 1/3 को अपन ने क्या किया, 800% इधर कर लिया, जो आसान लग रहा था, मुश्किल वाली चीज अपन ने इधर कर ली। तो 800 है, 800/100 अगर करूंगा तो 8 बनेगा, और 8 अगर बनेगा तो चीज मेरे को कितनी देर है 91, 91 गुना 8 कर लिया भाई, और साथ में 91 गुना 5/7, और यहां से चीजों को कट किया। अब मैंने जोड़ने का तरीका क्या सीखा है कि इसको 8 दे दो, तो 200, 200 और 720, 920,
1000 और 1065। आप अगर स्पीड काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, हाँ स्पीड में ग्रोथ होगा, लेकिन अभी तो कहते ना कि अभी तो शुरुआत, तो ये शुरुआती कदम पर चलना कोई नहीं चाहता है कांटों के रास्तों पे, लेकिन ताज सबको चाहिए है। उस ताज के लिए आप साथ साथ मेहनत करिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि हम कितना ही कैलकुलेटिव पेपर आ जाए, कितना ही कंसेप्चुअल पेपर आ जाए, अगर आप साथ साथ जुड़े रहेंगे तो भरोसा रखिएगा आपको बहुत कुछ दूसरों से इतना कुछ सिखा के भेजें कि वहां पर जीत मिलेगी ही मिलेगी। और ललित यादव भाई कह रहे हैं कोरोना बिल्कुल बड़ी खतरनाक सिचुएशन से देश गुजर रहा है, सेफ रहिएगा, घर रहिएगा, मेरी बार बार आप लोगों से विनती है। और दूसरों को भी समझाएगा कि पब्लिक गैदरिंग ना हो, कि दूसरों को हमें ये कहना ना पड़े कि आप ऐसा करो। बस समझदार और शिक्षित में यही एक फर्क है कि जैसे ही सरकार ने एडवाइजरी जारी की, हम दूसरों के सामने शिक्षित होने का एग्जाम्पल पेश कर सकें, मिसाल पेश कर सकें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहां से आप देखें कैलकुलेशन, हर अगर 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ मैंने आपको नई चीज सिखाने के लिए कोशिश की है। अगर मैं 21 को देखता हूं तो क्या मैं इसको 3 गुना 7 लिख लूं भाई? 41 को मैंने 41 ही लिख लिया, 97 को मैं तोड़ ही नहीं सकता किसी भी चीज में, और प्लस में 4 है और इसका 1/4 है। अब मेरे को पता है कि ऐसे तो कोई भी बढ़ जाएगा, 3 गुना 7 गुना 41 गुना 97 प्लस 4। शेर अगर जंगल का राजा तो उसे क्वालिटी दिखानी पड़ती है, नहीं तो बंदर भी अपने आप को राजा घोषित करवाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको जीतना है ना दूसरों से, इस फील्ड का माहिर बनना है, तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए समय लगाना पड़ता है। अगर आप जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं कई बार क्लासेज में बोलता भी रहता हूँ कि आप देखिएगा कि वैकेशन के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं। वैकेशन के टाइम पे वो अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा देते हैं, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, ताकि जब शुरुआत आए, दोबारा सीजन आए, तो वो एकदम से निखर के आए लोगों के सामने। तो वैकेशन के टाइम पर काम करना पड़ता है, घर पर रहिए, काम करते रहिए। आप भरोसा रखिएगा कि आपके लिए मैं भी, हम लोग भी 8-8, 9-9 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत कुछ नया प्रोवाइड हो सके। देखिएगा, अगर मैं यहां से देखता हूं कि इन दोनों की गुणा कर लेता हूं, यार इन दोनों की गुणा, ताकि कुछ बड़ी संख्या, छोटे वाली दोनों को और बड़े वाली दोनों की, 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 287 आ गया। और मैंने देखा 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21 और 3 27 और 2 29, ये 291 आ गया। और प्लस में 4 है और साथ में तो ये 1/4 चल ही रहा है। और इसको अगर मैं देखूंगा यार, तो 289 माइनस 2 और 289 प्लस 2, तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 289 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 1/4। और ये साथ में प्लस में 4 है, ये प्लस का 4 है और ये 1/4 है, और ये प्लस का 4 से ये कट गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 17 की पावर 4। इधर अगर मैं देखूंगा तो ये तो आ गया है 17 की पावर 4, और इसके बाहर में है 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 17। कहने का मतलब बड़ी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, समझदारी से उस चीज को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इनको कट कर सकते हैं। मैंने दोनों इनको मतलब एक छोटी और एक बड़ी संख्या की गुणा की, एक छोटी और एक बड़ी संख्या की गुणा की, ताकि कुछ न कुछ मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मिल सके, और फॉर्मेट मिलते ही अपना आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्लास है, क्योंकि कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं कहता ना कि जैसे मैंने कल बोला था कि आने वाली चीज़ों के लिए तैयार करना पड़ता है, फसल अच्छी चाहिए तो बीज अच्छा लेके आना पड़ता है। अगर आपको कंसेप्ट बहुत जानदार सिखाना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये ग्राउंड लेवल की तैयारी हम लोगों की चल रही है कि ग्राउंड लेवल की तैयारी पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अब आइएगा नेक्स्ट, क्योंकि जब आप प्रतिशत देखेंगे तो उस वक्त कहता ना कि प्रतिशत को पढ़ने वाले लाखों बच्चे होंगे, लेकिन उस वक्त उनको क्या लगेगा कि दूसरे हमसे तेज क्यों कर पा रहे हैं। भाई उन्होंने सिंप्लीफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा है, हर रोज पढ़ा है, तो आप हर रोज पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पुरानी वीडियोस को देखते रहा करो। ठीक है, और एक और बात जो कल कुछ बच्चे ने, मैं फिर बता रहा हूं, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि बार बार बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। आपने सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन वो बेल आइकन को दबाइए और उस पर 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले ऑल को क्लिक करिएगा, उसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। भाई
देखिएगा, अगर आप 9वें क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 183 गुना 156 भाग में 100। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पर एक बारी। 183 से 1/3 गुना 156 और भाग में 100 है। अच्छा तो मुझे बताओ यार, ये जो डिवाइड का 100 है, इस प्रतिशत को अपन क्या लिखते थे? प्रतिशत को भी तो किसी भी चीज के नीचे 100 से ही 100 लिखते थे, क्या ऐसा ही लिखते थे? अरे बोलो ना हाँ कि ना, क्लास में बताते रहा करो, आपकी आवाज मेरे यहाँ तक पहुंच जानी चाहिए कि हाँ बोल रहे हैं साथ साथ, है ना, कि प्रतिशत को तो 100 से भाग देते थे। तो अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो डिवाइड वाला 100 है ना, क्या मैं इसको अपनी सहूलियत के लिए ऐसा नहीं लिख सकता 183 से 183% ऑफ 156? और अगर यहां पर मैं देखूंगा 18.75 गुना 112 और भाग में 100, इस भाग वाले 100 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 18.75 गुना 112, और इस भाग वाले 100 के लिए मैंने क्या किया, प्रतिशत लगा लिया। भाग वाले 100 के लिए प्रतिशत लगा लिया। क्वेश्चन हटा दीजिएगा स्क्रीन से, क्वेश्चन हटा दो। तो अब अगर मैं देखता हूं इस 183% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस 183% को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 100% तो है ही है और 83 से ही 1/3 भी है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 156 का 100% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ तो 156 ही बनेगा, और 83 से 1/3 होता है 5/6। तो इसका अगर मैं 5/6 निकालता हूँ तो 6 दूनी 12, और 6 से 6 बार तो 26 पंजा 130, 156 का ही अपन ने निकाल लिया। प्लस 18 से 3/4%, अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो 18 से 3/4% होता है 3/16। फ्रैक्शन को अगर अपन सोल्व करते हैं और साथ में 112 है, और 16 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 21, तो 1 और 6 7। आप अगर चलो स्क्रीन पर नहीं है तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 20 इसको दे दो, 150 आ गया, 150 150 300, 6 और 1 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 307। कैलकुलेशन थोड़ी सी माइंड में है, लेकिन धीरे धीरे आप बड़ी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। 1 मिनट के अंदर हर कोई करना चाहता है, लेकिन उस 1 मिनट से अगर कहते हैं कि उसके ऊपर काम किया हो तब वो 1 सेकंड के अंदर भी आ सकती है, 5 सेकंड के अंदर भी आ सकती है। और जब रिजल्ट हर कोई चाहता है, लेकिन मेहनत और पसीना बहाने के लिए आपको इस तरीके की कैलकुलेशन को धीरे धीरे हर रोज साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हर क्लास के अंदर सर कुछ नया सीखने को मिलता है, बिल्कुल मैंने बोला कि मेहनत करके ही मैं आपके सामने आता हूं, मैं अपनी ही चीज़ों को और नया करके आता हूं। जो बच्चे बिल्कुल लास्ट में जुड़े हैं, मैं बोल रहा हूं कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि हाँ आपने क्या कर रखा है और एकदम से क्या बताया है आपको। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने वाले समय में हम लोग करेंगे, मैंने सिंप्लीफिकेशन इसलिए उठाया है कि बाद में हम लोगों को दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ में। देखिएगा, रिपीट करो, रिपीट मैं कर देता हूं। मैंने बोला है कि जो डिवाइड 100 है ना, उस डिवाइड 100 को अपन प्रतिशत लिख सकते हैं, डिवाइड 100 को अपन प्रतिशत लिख सकते हैं, बस मैंने इस बात को बोला है। और अगर डिवाइड 100 को आपने प्रतिशत लिख लिया तो यहां से मैंने देखा कि 183 से 1/3% गुणा 156, इसको 100 और 83 कर लो, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया तो 3/16 आया। फ्रैक्शन कैसे तोड़ा होगा आपको पता ही है कि 18.75 है, पौन में 100 करके प्रतिशत वाला 100 करके आपस में कट कर दो, और फिर उसकी कैलकुलेशन अपन ने की है। आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88.8 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। कई बारी आपके सामने ऐसी भी कैलकुलेशन आती है, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग सिखाया है आपको, गौर करिएगा, कॉपी में नोट कर लेना। जिन बच्चों की वीडियो छूट जाती है पीछे से देख लेना, 2 बार रिपीट करिए, क्योंकि कहते ना कि एक ही रास्ते पर आप 2-3 बार चले जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप एक बार गौर करना, 88.8% ऑफ 41/2/3% ऑफ 124.8, ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर बच्चा सोचता है कि सर कैलकुलेशन बहुत ही आता तो था, ये क्वेश्चन किसको नहीं आता है बताओ।
भाई 10वीं करके आए हैं, 12वीं करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, कोचिंग करके आए हैं, सेल्फ स्टडी करके आए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ के आए हैं, किसको नहीं आता है भाई? आता तो सबको है, लेकिन कर कौन पाता है? चौका मारना किसको नहीं आता है, लेकिन विराट कोहली ही इतने रन क्यों बना रहा है? कर कौन पाता है, गेम उसके ऊपर है, करना तो सबको आता है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं, मैं पीछे से एक चीज देखूं, 124.8, ठीक है, और यहां से 41 2/3% है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, मैं आपके सामने ही सोल्व करता हूं इसको, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 123, और ये आ जाएगा 125/3, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो ये 5/12 है। तो मैंने आपको समझाया कि ये 12 इसका पूरा पूरा कट रहा है। देखो 12 एकम 12, 12 चौका 48, 12 तो कट गया, इससे जितने से भी कटा, और इसके साथ में बैठा है 8, 8 और 8। अगर कोई चीज अगर लगातार 3 बार लिखी हुई है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कई बार दिमाग से काम लीजिए। टेक्निकल स्पोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और मेहनत तो दुनिया करती है भाई, मेहनत की नहीं, स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी है। 8, 8 और 8, अगर 3 बार कोई संख्या लिखी रहती है तो नंबर सिस्टम की कोई बात याद करो कि 3 से भाग होता है। जब भी कोई ऐसा पैटर्न होता है, लगातार कोई 3 संख्या लिखी जाती है, तो ये 3 से भाग होती है। अच्छा, ये 3 से भाग क्यों होती है? आज तक सोचा इस बात को? देखो मैं बताता हूँ। 1, 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना ए लिख सकते हैं। अब जब किसी चीज के गुणा में 3 आई गया, जब किसी चीज के गुणा में 3 आई गया, तो क्या ये 3 से भाग नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। तो एक बात बताओ, नीचे से 12 कट गया, अब जो ये अगर 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरी संख्या ही 3 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। और पूरी संख्या अगर 3 का मल्टीपल होगी, तो ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है। 3 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 6 24, 3 से भाग हो रहा है भाई। दूसरा ऑप्शन देखता हूं, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 6 23, नहीं भाग हो रहा। तीसरा ऑप्शन 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 5 23, ये भी नहीं भाग हो रहा। और चौथा ऑप्शन देखें, 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 और 6 17। मैंने सभी ऑप्शन आपको चेक करके दिखा दिए। ऑप्शन में 100% आपको ऐसी संख्या मिलेगी वहां पर कि एक ही संख्या। ये मैंने आया हुआ सीपीयू का सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया, तो ये आपका पहला आंसर आ गया है 46.176। 46.176 सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन की एक बच्चे को ये लग रहा था कि इतना मुश्किल क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं कैसे करूं। एक बार दोबारा सुन लेना, कुछ बच्चे जो लेट जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्या कि मैं कह रहा हूं कि 5/12, नीचे वाला 12 तो इससे कट जाएगा भाई। और अब जो ये बच गया, 3 बारी देखते ही मेरे दिमाग में ये बात बनी कि ये संख्या 3 से भाग हो रही है। अगर ये संख्या 3 से भाग है, अगर ये संख्या 3 से भाग है, मतलब 3 का गुणा करके बैठी है ये संख्या। ये मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाया है कि कोई भी डिजिट अगर 3 बार लिखा है तो 3 गुना ए उसको लिख सकते हैं, 3 गुना ए। तो जैसे 8 और 8 16 और 8 24, इसको मैं सब तो लिख सकता हूँ ना, 3 गुना 8 24, बात तो बराबर ही है। तो कहने का मतलब कोई संख्या अगर 3 के गुणा में अगर आ गई तो ओबियस सी बात है, कोई संख्या अगर 3 के गुणा में आ गई है तो ये तो बिल्कुल फिक्स बात है कि 3 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। 3 का मल्टीप्लाई है तो ये संख्या 3 से भाग करने पर भी भाग चली जाएगी। तो अब देखिएगा कि मैंने बाई ऑप्शन चेक किया कि 3 से भाग कैसे होता है कि सम ऑफ डिजिट से अंकों को जोड़ दो, और अंकों को जोड़ देंगे तो आपको इस ऑप्शन में एकमात्र ऐसे अंक दिखाई दे रहे हैं कि जो 3 से भाग हो रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका आ जाएगा। देखिएगा बिल्कुल सही, अंकित अग्रवाल भाई कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल, आपको परफेक्शन चाहिए तो 3 दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, कंसेप्चुअल, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, तीनों दौरों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि आप मेरे साथ कर पाएं, आप मेरे से पहले कर पाएं। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, तब तक आप करिएगा, और आंसर आए तो मुझे बताइएगा।
आंसर आए तो बताएगा। ये क्वेश्चन भी क्लरिकल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं तो अभी आया हूं, तो आप थोड़ा सा लेट हैं, और कोशिश करिए कि आप शुरुआत से वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद, अभी 5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर आप देख पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 191 से 2/3% ऑफ 216। तो भाई एक बात बताओ, क्या मैं 191 से ही 2/3% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 200% माइनस में 8 से 1/3%, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? और अगर मैं इधर देखूं दूसरे को, दूसरा मेरा दे रखा है 208 से ही 1/3%, तो क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं 200% और प्लस में 8 से 1/3%, क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं? और ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला गेम तो आपको दिखाई दे ही रहा है। तो मेरी बात समझो कि पहला दे रखा 216 की अगर मैं यहां से करता हूं तो ये तो आ जाएगा 432, 216 गुना 2 कर दिया, और माइनस में 8 से 1/3 है तो इसको 1/12 होता है। 216 का अगर मैं 1/12 निकालता हूँ, 216 का 1/12, 12 एकम 12 और 12 8 96, ठीक है। प्लस में दूसरी बार दे रखा 276 का अगर मैं 2 बार गुना करता हूँ तो 250 दूनी 500, 26 दूनी 52, तो 552 आ गया भाई, 552। और प्लस में 8 से 1/3 तो ये 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर ऑप्शन भी आपके पास हैं, अगर 23 में से 18 गया तो 5 बच गया, 23 में से 18 गया तो 5 बच गया, 5 और 2 7 और 2 9, क्या ये एक जगह तो 9 आ गया है, 9, 5 और 3 8 और 5 और 4 9, तो आंसर आ जाएगा 989, आंसर आ जाएगा 989। तो कुछ बच्चे बिल्कुल शुरुआत से जुड़े रहे, कुछ बच्चे लेट आए हैं। जो बच्चे लेट आए हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तो आपने मोबाइल हाथ में लिया है, बैठे हैं, बात तो बाद होती है कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि घर वालों के साथ समय ऐसा गुजरता है, गांव में चले जाते हैं तो निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ बैठे रहते हैं बैठकों के अंदर। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, और चीज़ को ऑनलाइन पे हर रोज़ आधा घंटा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि बस वो कहते हैं ना कि वो बादल वाली कहानी है ना, कि बादलों ने बोला कि हम तो बरसेंगे ही नहीं, किसान फिर भी हल चलाता रहा, तो किसान को बादलों ने पूछा कि जब हम बरसाएंगे ही नहीं तो आप हल क्यों चला रहे हैं, आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो बोला कि कहीं मैं भूल ना जाऊं हल चलाना। तो बादलों ने सोचा कि कहीं हम भी ना भूल जाएं बरसाना, और उन्होंने बरसा दिया, और जिस किसान ने बिजाई कर रखी थी उसको मिला ज़्यादा, और जो लोग वेट में बैठे थे वो वेट में ही बैठे थे। मैंने फिर बोला है कि आप अपने फील्ड के शेर बनना चाहते हैं, माहिर बनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और करते रहेगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से बहुत बहुत विनती है, और आप लोगों का सभी का धन्यवाद। आप सभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो अभी हो सकता है कि आने वाले को 1-2 दिनों के अंदर वीडियो ना आए, बाकी फेसबुक के थ्रू आपको ये मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई है यहाँ पर, तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि तो और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। बाकी फेसबुक के थ्रू आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिएगा, फिर मुलाकात होती है।